नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने शॉर्ट हैंड के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों की जो क्लासेस हैं, जो आपकी डिक्टेशन प्रोसेस हैं, ये आपका चलता रहता है और इसके तहत आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चलती रहती है। तो आप सभी लोगों को प्रैक्टिसेस इन डिक्टेशन के माध्यम से ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बुक के डिक्टेशन के ऊपर अगर आपने कमांड एंड कंट्रोल बना लिया तो आप सभी ये समझिएगा कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। क्योंकि आपको डिक्टेशन सुन के लिखने की हैबिट क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को बुक के डिक्टेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है लगभग लास्ट के बराबर ही क्लास ले रहे हैं। इसके बाद एक और क्लास हमारी होगी 45 जो क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग इस 45 क्लास के अंदर हम अपने सभी पूरे कंप्लीट बुक के डिक्टेशन को प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज 44th है, इसके बाद एक और क्लास आपको 45th दूंगा, तो हमारी पूरे बुक की डिक्टेशन कवर हो जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए 45 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इसकी लगातार प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों को मैगजीन के डिक्टेशन पे कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही क्लासेस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए देखेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोगों को जो है अपने दो डिक्टेशंस पे फोकस करना है। एक हमारा डिक्टेशन नंबर है 131 और एक है 132। तो ये बहुत ही जो है इसमें बहुत बड़ी डिक्टेशन नहीं है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं और स्पीड भी आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। विल यू काइंडली फॉरवर्ड instructions concerning the transfer of your stock certificates. Several circumstances rendered it impossible to accomplish much at the last meeting of the committee. We are therefore trying to secure another hearing. The majority of the members of the committee are of the opinion that inasmuch as the improvement is still in the experimental stage, it should not be adopted until it has been tried further. Consequently, we think we shall be compelled to content ourselves with the publication of minority report. Please forward to us 1 dozen men's sweaters in assorted colors, size 36. We are forwarding to you today 6 women's woolen scarves. We ordered them on the understanding that we would have the privilege of returning them if we found there was not sufficient demand for them. There is no prospect whatever of selling them, so there is no reason for keeping them in stock any longer. Probably the illustrations will be completed tomorrow morning. Will you please advise us whether you wish us to charge each illustration individually, or shall we just send one bill giving the total cost? Stop. तो ये आप सभी लोगों की फर्स्ट डिक्टेशंस थी।
जो कि आप लोगों को डिक्टेट की गई। अब इसमें अगर हम वर्ड्स की बात करें तो एक तो आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड है जो थोड़ा सा आप सभी लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। एक आपका ट्रांसफर वर्ड है, ठीक है। एक आपका सर्टिफिकेट्स का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक आप सभी लोगों का हियरिंग है, ठीक है, ये लग रहा होगा। बाकी तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में KSPR और मेंटल और मेंटली के लिए डिसजॉइंट हो जाएगा। एक आपका इसमें असॉर्टेड है तो एस का स्ट्रोक अपवर्ड आर टी हाफ हो जाएगा। स्वेटर्स है तो इसमें स्वेट टी और इसमें एस का सर्कल हो जाएगा। कलर्स के लिए के अपवर्ड आर डाउनवर्ड आर एस का सर्कल। कंपेल्ड में कम पी और डाउनवर्ड आर डार्क और हाफ कंपेल्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंड और इंग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सफिशियंट में SF और शॉर्ट फॉर्म है सफिशियंट की, ठीक है। इलस्ट्रेशन में LSTR शन और एस का सर्कल इलस्ट्रेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आउटलाइंस। प्रोस्पेक्ट का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है PRS और P प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिटर्निंग है तो अपवर्ड आर टी अपवर्ड आर और एन में इंग रिटर्निंग हो गया, ठीक है। फॉरवर्डिंग है तो FRW और इसमें इंग लगा दिया, फॉरवर्डिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी आपकी आउटलाइंस हैं। वोमेंस हैं तो ये आपका वोमेंस हो गया। तो ये सारी आउटलाइंस आप सभी लोगों की हैं, ठीक है। तो अब आप इनको अगर आउटलाइंस टफ लग रही हैं तो इनकी आप 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर इनको एक बार दो डिक्टेशन तो आपको कम से कम 3 से 4 बार लिखनी ही है। 2 से 3 बार मिनिमम, 3 से 4 बार लिख लेते हैं तो और बेस्ट रहेगा। तो इनको 3 से 4 बार लिखिए और पढ़िए। जितनी बार आप डिक्टेशन को लिखेंगे और पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सभी लोगों को बेनिफिट जो है वो इससे मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपनी लास्ट डिक्टेशन को कवर करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। रेडी, 1 2 एंड 3 स्टार्ट। द राइज in prices is governed by circumstances beyond our control. In all probability, there will be a drop in price when the supply is sufficient to meet the demand. A report covering the export and import trade is issued annually by the government through the Department of Commerce. Most of the large department stores advertise regularly in the daily newspapers whenever they hold a special sale, and particularly at Christmas and Easter when people do more shopping than usual. The stores increase the size of their advertisement. It would be interesting to know whether the additional sales are sufficient to cover the expense of advertising. Evidently, it is sufficiently profitable for the stores continue their campaigns without interruption. Probably the stores have a method of estimating fairly accurately whether they are getting full value from their advertising campaigns. In addition to regular newspapers advertising, many of the stores advertise by direct mail, that is, they send announcements to individual customers calling their attention to special offerings. Stop. तो ये आपकी नेक्स्ट डिक्टेशन होगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है। अगर बात करें तो आप लोग जैसे डिपार्टमेंट हो गया ये तो इजी ही है, एनुअली हो गया इजी ही है, कॉमर्स का आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है, एडवर्टाइज का आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है, इंटरप्शन आप सभी लोगों के लिए इजी आउटलाइन है, एविडेंटली में VN हाफ डाउनवर्ड L, ठीक है। प्रॉफिटेबल के लिए आपका PRFT और BL प्रॉफिटेबल, अनाउंसमेंट्स के लिए NS अनाउंसमेंट्स, न्यूज़पेपर के लिए NSP और PR न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी कस्टमर्स के लिए KSTM और डाउनवर्ड R में S, ऑफरिंग्स के लिए FRNG और S का सर्कल,
तो इस तरीके से ये जो है टफ आउटलाइंस इसमें हो जाएंगी। कैंपेन्स की बात करें तो कैंप, एमपी को डार्क करके एस का सर्कल कैंपेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो इन सभी आउटलाइंस को एक बार अगर आपको टफ लग रही हैं तो 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप सभी लोग जो है इनको 3-3 लाइन प्रैक्टिस करने के बाद अपने डिक्टेशंस को, अपने आउटलाइंस को सही तरीके से बनाने के बाद अपनी प्रैक्टिसेस को कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है इन चीजों को समझना। ठीक है, समझ गए भाई सभी लोग? तो आउटलाइंस को जो है आप लोगों को सही से कर लेना है। ठीक है, तो इनको आपको सही तरीके से ऑलरेडी आपको कर लेना है, ताकि जिससे आप सभी लोगों की ये जो चीजें हैं वो फ्लो में बनी रहें, आपकी प्रैक्टिस सही से चलती रहे। और हर एक डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार लिखना है और 2 से 3 बार पढ़ना है। और दूसरा काम ये जरूर कर लीजिएगा कि भैया इनमें डिक्टेशंस के अंदर अगर आपके कोई वर्ड्स गलत हो रहे हैं तो उनको अलग से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आउटलाइन बनाते टाइम साइज स्मॉल रखेंगे डिक्टेशन के अंदर, कि दो जो स्ट्रोक्स हैं वो छोटे बनाएंगे, आउटलाइंस को छोटा बनाएंगे, और दो आउटलाइंस के बीच में स्पेसिंग कम रखेंगे, जिससे कि एक बार में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिख पाए। ठीक है भाई, तो इस तरीके की सारी चीजें हैं, इनको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, बना लेना है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है आगे की बात करेंगे, आगे की चीजों को करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप सभी लोगों की बनी रहें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।